हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड आगे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, 30 में से 25 नंबर लाख दिखाएगा और ये 1 सेकंड रुकिएगा केवल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है और इसी का लेवल ऐसे ही लेवल आपका पूछा जाएगा और आपका स्कोर कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। मॉक टेस्ट दूसरा आई और लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हुई तो बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन ना आया तो। इसमें देखिए करने का क्या तरीका होता है, मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा। राधा एवं सुधा की वर्तमान उम्रों का अनुपात 7 और 9 है। तो जब अनुपात में दी जाती है कोई भी चीज़ तो एक्स मान लेते हैं, क्योंकि माना अनुपातिक गुणांक एक्स होता है। तो 7x और 9x हो गए, वो आपकी वर्तमान हो गई। ये राधा है, ये सुधा की उम्रों का। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। तो इसमें देखिएगा मैं आपको करता भी चल रहा हूँ। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व तो 7x में 5 वर्ष माइनस, क्योंकि अभी 1 सेकेंड रुकिएगा। जब पूर्व कहा जाता है, पहले कहा जाता है तो माइनस का लगा देते हैं, और यदि बाद में कहता है तो प्लस लगा देते हैं। अब इन्होंने कहा कि 5 वर्ष पूर्व तो -5 हो गया, 5 वर्ष बाद कहेगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब इन्हीं का अनुपात 3/4 है। अब तिरिया गुणा कर लीजिएगा। 4 चौका 28x माइनस 5 चौका 20 बराबर में 9 तिका 27 x बराबर में 5 तेई 15। अब 27 में 28 में 27 घटाया तो x बचा। ये माइनस का 15, ये प्लस, ये माइनस का जाके उधर प्लस का बन गया। x बराबर आपका माइनस का 15 प्लस का 20। तो आप बताइए क्या आएगा। तो x बराबर प्लस का 5 आएगा कि नहीं आएगा। x बराबर प्लस का 5 आ गया। अब ये है कि x बराबर प्लस का 5 आ गया। इन्होंने पूछा क्या, सुधा की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु तो हमने 7x मानी थी और 9x मानी थी। ये राधा की थी, ये सुधा की थी। सुधा की कितनी थी, 9x थी। 9x थी, मतलब 9 गुणे x, x के मान 5 निकाला है तो 9×5 45 हो गया। अगर राधा का पूछता तो 7 गुणे 5 35 आ जाता, लेकिन सुधा का पूछा तो 9×5 45 वर्ष आ गया। ये ऑप्शन दूसरा राइट है। इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दिया गया है ये किसी संख्या का 70% दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, दोनों संख्या का अंतर 100 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। इसको करने का क्या तरीका होता है। कोई संख्या मान लीजिए x है, उसका 70%, 70/100 बराबर में दूसरी संख्या मान लीजिए y है और 4/5 के बराबर। 4/5 दिया गया है तो ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10 होता है 2। ये क्या होगा, 7x हो गया ये वाला। ठीक है, 7x/2 बराबर में 4y। तो 7x बराबर क्या हो जाएगी, इधर गुणा चला गया तो 8y हो जाएगा। 7x बराबर में 8y। अब 1 सेकंड रुकिएगा, केवल 1 सेकंड। 7x बराबर क्या आया, 8y। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, यहाँ से रुकिएगा, अब यहाँ से निकाल लीजिए। x/y बराबर हो गया 8/7। अब बात ख़त्म। अब आपको सवाल आ जाएगा पूरा। और अंतर कितना दिया गया है, एक्स दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 100 दिया गया। अब इसमें पूछा कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो एक्स बड़ी होगी, मतलब पूछा कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसको हल कैसे कहता है। एक्स बराबर हो जाएगा 8/7 वाई। तो एक्स की वैल्यू यहीं पर रख दीजिएगा, -y = 100। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एलसीएम ले लीजिए, 7 आएगा तो इधर 8y माइनस का 7y हो जाएगा, बट्टे 1 मान लीजिएगा इसमें, तो माइनस का 7y बराबर में 100। अब खुद सोचिए कि 8 में 7 घटाओगे तो कितना आएगा, y तो 8y माइनस 7y तो y आएगा। अब ये इधर गया तो 700 हो गया, y बराबर 700 आ गया, अच्छी बात है। अब केवल 1 सेकंड रुकिएगा, इतना आ गया, y बराबर 700। ठीक है, और इसमें अब क्या था, x माइनस वाई बराबर तो हमने माना था 100, और 7x बराबर 8y आया था, तो x/y बराबर माना था 8/7y। अब इसमें y निकाल लेते हैं क्या होगा, सॉरी रुकिएगा 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 रुकिएगा। अब इधर y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7/8 x हो जाएगा। अब यही मान रखते हैं ज़रा, x माइनस का 7 8 x बराबर 100। इधर 1 मान ले रहे हैं, इधर 8 गया तो 8x माइनस 7x बराबर में 100। तो ये 8 में 7x घटाएंगे तो x आया, और ये 8 का इधर गया तो 800। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 800 है। 700, एक तो y बराबर 700 आया था और x बराबर आया था 800। तो 800 बड़ी संख्या है, जो कि तीसरे ऑप्शन पर राइट है। ये सवाल देखिए बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्या है, बहुत ही अच्छा है, इसीलिए प्रसिद्ध है। देखिए क्या, एक दो अंकों वाली संख्या के अंक 2 3 है के अनुपात में और अंकों के स्थान बदलने पर, अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 बड़ी है, तो मूल संख्या क्या होगी। ये करने का क्या तरीका होता है मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड केवल रुकिएगा। माना दो अंक, ये माना अनुपात, देखिए अनुपात में दी जाती है तो 2x 3x मान लेते हैं। ठीक है,
अब आपने पढ़ा होगा 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली क्या होती है, 10x प्लस वाई होता है। ये आपने कक्षा 10 या 11 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसका अनुपात कितना दिया गया है, उसके लिए क्या दिया गया, एक्स के लिए मान लीजिए 2x, ये एक्स मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए 10x, और वाई कितना 3y, तो ये 20x हो गया इक्वल टू प्लस का 3y, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें भी एक्स था ना, अनुपातिक माना एक्स ना, तो ये भी 3x है, तो ये भी 3x होगा, टोटल होगा 23x, ठीक है। एक सेकंड केवल, अभी मैं हटाने जा रहा हूँ, एक सेकंड केवल, ये तो रुकिएगा केवल, ये तो 23x हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या है कि अब दूसरा भी निकाले कि स्थान बदलने पर कहा गया ना, तो ये भी कर सकते हैं, 10x प्लस वाई था तो आप 10y प्लस एक्स मान लीजिएगा। तो y का मान कितना था, ये आपका 3x था, तो 3x प्लस का x कितना था, 2x था। x को माना गया क्योंकि अनुपात में दिया गया, तो मान अनुपातिक गुणांक x है, तो 2x 3x हो गया, 10 का 30x प्लस का 2x, तो ये आपका हो गया 32x। चलिए इतना तो आपको कंफर्म हो गया है, ठीक है। अभी इन्हीं का क्या लिखा है, इन्हीं का संख्या, तो अब इन्हीं का क्या दिया गया, 27 से बड़ी तो मूल संख्या क्या होगी, तो अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा एक सेकंड रुकिएगा। 32x माइनस 23x बराबर कितना दिया गया आपका, प्राप्त मूल संख्या 27 से बड़ी हो, तो चलिए ऐसे कर दिया गया। अब इसमें 32 में 27 घटाएंगे तो 9x आएगा, तो बराबर 27, एक्स बराबर 9 के 27 होता है, 9 से 3 कट, 9 से 27 घटा, एक्स बराबर 3 आ गया। जब एक्स बराबर 3 आ गया तो उसमें पूछा गया है कि मूल संख्या क्या होगी, तो ये बताइए कैसे होगा, बताइए ज़रा। तो मूल संख्या तो आपकी पहली क्या निकाली गई थी, मूल संख्या आपकी जो पहले आप, जब मूल संख्या वो होती है कि जैसे 2:3 दिया गया, तो जो प्रथम में दी जाती है मूल वही होती है, ठीक है, मूल संख्या। तो वैसे ये क्या थी, इसका आंसर क्या निकला था, 23x से निकला था, आपने निकाल के देखा भी था। तो 23x से निकला था, जब 23 गुणे 3 कर लीजिएगा, 6 9। और ये देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो मैंने पार्ट वाइज कराया है, इसमें मतलब कि ये कराने के बाद फिर मैंने काट दिया है, तो आप इसको जोड़ जाड़ के अच्छी तरह फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए कुछ नहीं है, 10x प्लस वाई बराबर दिया था, वो 10x प्लस वाई बराबर क्या था, एक्स के पहले क्या था 2x था, और उसमें क्या था 3x था, बात खत्म। तो 20 था, 23x आ गया था, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना था। और ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से बता रहे हैं कि 2 अंकों वाली क्या मान होती है, 10x प्लस वाई होती है, जब अंकों के स्थान बदलने पर 10y प्लस एक्स हो जाती है। और यहाँ पे x हमने माना था 2x है, मतलब, और y बराबर माना था 3x, ठीक है, ये सब मान के करिएगा। चलिए अब इन्हीं का अंतर कितना, 27 से बड़ा था, रुकिएगा एक सेकंड, 27 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपको कैसे होगा, 24 नंबर क्वेश्चन है कि 3 लीटर नमक के 10% घोल में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि ताकि नमक घोल 5% बन जाए। तो इस क्वेश्चन में शायद एरर है मुझे लगता है, तो यहाँ पे आप नमक की मात्रा इसमें दी नहीं चाहिए, नमक की मात्रा दी गई है, मान लीजिए 0.3 लीटर दी गई है, ठीक है, 0.3 लीटर है नमक की मात्रा। अब इसको सवाल पहले तो इसका कर लीजिए, पानी वाला घोल पहले कर लीजिए। इसको कैसे करेंगे, 3 लीटर नमक के 10% घोल में पानी, तो वो तो घोल मतलब हो रहा है तो कमी हो रही, मतलब 10% की, 3 गुणे में 100 में 10 तो 90/100, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 9 के 27/10, तो इसको ले सकते हो, आप ले सकते हो 2.7 ले सकते हो, 2.7 लीटर हो गया, क्योंकि ये लीटर वीटर में दिया गया तो इसलिए लीटर में लिखा गया, ठीक है, 2.7 आ गया। अब दूसरा क्या है कि मान लीजिए आप इसका नमक का घोल कितना था, ये इसमें एक्स, मतलब इसमें एक्स का 5% कितना, 5/100 मान लीजिए, ठीक है। अब उसमें क्या है, बराबर में 0.3, ठीक है, ये 20 आ गया, और ये अब रुकिएगा, अब 0.3 गुणे 20 करो तो कितना आएगा, 60 आएगा, लेकिन पता है कि 6.0 आएगा, 60 में पॉइंट लगा के, तो x बराबर 6 मान लीजिए, x बराबर 6, x बराबर 6 आ गया। अब इसमें क्या करना था आपको, x बराबर 6 आ गया। अब ये 3 लीटर, अब इसमें पूछा कि 3 लीटर से रुकेगा तो बड़ी में छोटा घटा जाता है ना हमेशा, तो 6 में 3 घटा दीजिए, तो कितने लीटर का घोल बना, केवल 3 लीटर का। ये करने का मेथड ऐसा ही होता है, सीख लीजिएगा, ठीक है। हमेशा जो आता है फिर इसका नीचे वाले का, तो उसमें ये ऊपर वाली संख्याओं से घटाते हैं हमेशा, करने का मेथड आपको आना चाहिए वैसे, ठीक है। ये सवाल कैसे होगा मैं बताता हूँ, 7 छंग 42 और 43, मतलब 43/7 छंग 42, 43/6 है, तो 6 यहाँ चला गया, तो अब ये हो गया, ये रुकेगा, अब ये हो गया 6/43 हो गया, तो 43 से कम 43 होता है, 43 6 कितना होता है, रुकेगा एक सेकंड रुकेगा, 43 6 49/43। अब ये 43 आपके एक के ऊपर आ जाएगा, तो अब वैल्यू बन जाएगी 9 + 43/49, ठीक है।
इतना तो आपको बन गया, ठीक है। तो या तो फिर इसको भी, चलिए तो मैं गुणा कर दे रहा हूँ, चलिए हटाइए। तो फिर वैसे यहीं तक आंसर आ जाएगा आपका, पर कर दे रहे हैं। 43 गुणे 9 करिए पहले। 9 तिका 27, 9 चौके 36, 37 38, 387 आएगा। 387 में 43 जोड़ लीजिए, 10 हाथ से लगे, 8 4 12 13 से लगे, 430 आ गया। इसका मतलब एलसीएम ले लिया गया, इतना तो समझदार हैं। 430 बट्टे में 49 आ गया। अब ये आपका आंसर कहीं मिलना चाहिए। 430 बट्टे में 49 आ गया। अब इसको काट लीजिए। 7 छंग 42 होता है, नहीं कटेगा। आप इसको कर लीजिएगा। आप इसमें देखिए कुछ करना नहीं वैसे तो। चलिए तो इसमें डी ऑप्शन, वैसे इसका डी ऑप्शन राइट है, मतलब सॉरी डी ऑप्शन इसका मतलब राइट नहीं, मतलब डी ऑप्शन इसका आएगा, ठीक है। या तो फिर यहीं तक देखिए 9 + 43 बट्टे उतना आया था, 43 बट्टे 49 आया था जहाँ तक, तो इसको भी ले सकते हो। 9 सही 43 बट्टे 49 ले सकते हो। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन राइट है। इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं राइट है, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है, बिल्कुल राइट है। चलिए तो 26 नंबर क्वेश्चन है, दिए गया। चलिए देखिए, रंजन ने एक पुरानी साइकिल मतलब इतने रुपए में ख़रीदी थी, 17,000 में, और इसकी मरम्मत भी लगानी पड़ी, उसमें 3100 रुपये खर्च कर दिए। तो 15% लाभ के लिए उसे मोटरसाइकिल कितने रुपए में बेचना चाहिए? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। देखिए इसमें क्या होता है, जब बेचना है मतलब विक्रय मूल्य पूछा गया, तो इसमें एक मैं ट्रिक, मतलब सूत्र इसका क्या होता है, मैं अभी 2 सेकंड रुकिएगा। कितने रुपए लगे, टोटल कितने रुपए लगे, पहले तो ये जोड़ लो, अब तभी पता चलेगा लाभ हानि क्या कुछ हुआ कि नहीं। इतने रुपए लगे थे, 0 0 1 10 20,100, 20,100 रुपये इसके लग गए थे, मतलब कि मोटरसाइकिल में टोटल इसके रुपए लग गए थे इनके। अब इसमें पूछा गया विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य होता है 100 प्लस लाभ, जब लाभ दिया जाए तो 100 प्लस लाभ अपॉन 100 गुणे में किराया मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, एक बार फिर से, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है 100 प्लस लाभ अपॉन 100 गुणे में किराया मूल्य। किराया मूल्य आपका कितना लगा था, 20,100। तो ये 0 से 0 2 0 कट गए, अब ये 201 बचा। अब इसमें 100 प्लस लाभ कितने का, 15 का, तो 115 होगा। 115 गुणे 201 कर लीजिएगा, इतना तो कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए मैं कर दे रहा हूँ, 201 गुणे 115, 5 एकम 5, 0 5 दूनी 10, 1 0 2, 1 0 2, 5 1 1 3, 23 1 1 5, 23 1 1 5 कहीं मिल रहा है। ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब ये दिया गया है, सवाल ऐसे ही आएंगे, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊँ क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है तो लेवल ऐसा है। अब ये पूछेंगे, आप रुकेगा एक सेकंड, कि पेपर ऑनलाइन आता है ऑफलाइन आता है, तो आपके पास पेपर कैसे आ जाता है। पेपर आपके मेरे पास कैसे आता है मैं बताऊँगा। जो बड़े बड़े पब्लिकेशन जो किताब वाले होते हैं, उन्हीं किताब मैं ले लेता हूँ, मतलब सभी ले लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मतलब कि जो सबसे पहली बात है, जो ऑनलाइन पेपर होते हैं, उन जो बड़े बड़े पब्लिकेशन होते हैं, वो बच्चों से रिव्यू ले लेते हैं और वही क्वेश्चनों को छांट के वो उसमें रख देते हैं, किताब में लगा देते हैं। वही किताब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ऑफलाइन की तो बात ही हटाइए, ऑफलाइन तो आपको किताब में छपे रहते हैं पेपर, लेकिन ऑनलाइन में बच्चे द्वारा रिव्यू लेके, बड़े बड़े जो पब्लिकेशन होते हैं बुक वाले, वो बच्चों को रिव्यू लेके किताब में छापते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको, ठीक है, चलिए तो देखिए, एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो उसकी वर्तमान जनसंख्या 31,250 है, तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। वैसे ये चकबद्दी वाले ब्याज आपके क्वेश्चन आते नहीं पेपर में, मैंने ऐसा, ठीक है। वैसे चकबद्दी क्या ब्याज के क्वेश्चन आपके 2-3 साल से नहीं पूछे जा रहे हैं, 4-5 साल से ना पूछे जाएंगे। अब फिर भी होता क्या है कि साधारण ब्याज वाले आ सकते हैं, चकबद्दी के भी आ सकते हैं, चांस हैं आ भी सकते हैं चकबद्दी ब्याज के, लेकिन 4-5 साल से नहीं आ रहे हैं, तो आ भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, मैं आज बात बताता हूँ। देखिए 12 टॉपिक मान लीजिए होते होंगे, 12 टॉपिक मान लीजिए 13-14 होंगे, जिसमें कि आना आपका 8 नंबर का है, तो 4 टॉपिक आपके छूट गए। तो अब यही 4 टॉपिक आपको हर बार, शायद 4 टॉपिक में से एक टॉपिक है जो मान लीजिए चकबद्दी, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो हमेशा छूटता आ रहा है 2-4 साल से। तो इसका मतलब ये नहीं कि ना है, चकबद्दी ब्याज भी आ सकता है, क्योंकि ईजी भी है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 2 वर्ष के लिए क्या होता है, 3 वर्ष के लिए क्या आता है, ट्रिक बताई थी, तो आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक बताई थी, और इनसे अब जो अगर 2-3-4, अगर 2-3 ना दिया जाए, 4-5-6-7 दिए जाए, उसके लिए भी ट्रिक कर लो। इसमें अभी दिखाते हैं 28 का क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वैसे पढ़ लिए, मतलब ए बराबर क्या होता है, पी होता है अपॉन में r/100 होता है, और यहाँ पे टी कर लीजिए या एन कर लीजिए। यहाँ पे समय लिखते हैं, एन से भी समय को दर्शा सकते हैं या टी से भी समय को दर्शा सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 समय दिए जाते हैं तो इसमें लिख सकते हैं T2 - T1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा पी। पी कितना दिए गए हैं यहाँ पे, 31,250 दिए गए हैं,
और 1 प्लस आर, आर हमेशा परसेंटेज में दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। और 4/100 हो गया, और जो समय होता है वो हमेशा वर्ष में दिया जाएगा, तो 3। इतना आपको क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं, आप थोड़ा हल कर लीजिएगा। 2 3 4 50, 1/25। ए बराबर क्या आ जाएगा, इतना आया 31,250 गुणे में 1.04 कर लीजिएगा केवल। मतलब आप ऐसा कर लीजिएगा ना, 1 + 4/100 था, तो उसको हमने लिख लिया 1.04 लिख सकते हो, ठीक। उसको मैंने भाग दे दिया वैसे में, तो आप हल कर लीजिए, हल ही देखिए करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 1.04 3 बार क्यों लिखा आपको पता हो, क्योंकि समय आपका 3 आया था, इसकी थ्राइस, ठीक है, होल 3 थी। तो 35 सही, 35,100 कितना 52 आ जाए, गुणा कर लीजिएगा आप। दिया गया 29 है, हाँ 29 ही अब तो। एक अर्धगोला, रुकिएगा, एक अर्धगोलानुमा टैंक की आंतरिक त्रिज्या 2.8 मीटर है, उसकी क्षमता लीटर में क्या होगी। देखिए, अर्धगोले का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 लिख लीजिए, पाई का मान 22/7 लिख दिया, आर का मान कितना दिया गया है 2.8। 2.8 की पावर में थ्राइज कर लीजिएगा। देखिए अब ये क्या है आपको, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2.8 अब इसकी थ्राई करनी है, होल 3 करनी है। अब ये आपका ये कि 2 दिन 44 आ गया, 7 21 हो गया, 2.8 हो गया। अब इसकी थ्राइज में ये आपको देखिए कैलकुलेशन देखिए करना है, उसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन आपकी काफ़ी बढ़िया आ रही है। कुछ नहीं कि बस ये कि गुणा करना, गुणा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये आएगी जो कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। गुणा कर लीजिएगा खुद, ठीक है। गुणा वैसे करने में कोई दिक्कत, इतना वैसे गुणा आप कर लीजिएगा। चलिए दिया गया, किसी ताश की गड्ढे में शाही का बादशाह बीबी व बेगम मान सकते हैं इसमें, और गुलाम खींचा जा सकता है। तो शेष को अच्छी तरह मिला दिया जाए, जो भी किया जाए, तो किसी एक ताश को खींचने पर इसके बादशाह आने की क्या संभावना है। ऐसा होता है, हम बताते हैं, रुकिएगा। हाँ, क्या निकाला गया था, एक पहले क्या निकाला गया था, एक ताश शाही का बादशाह। एक सेकेंड, रुकिएगा, पहले तो 52 ताश होते हैं, जिसमें कि एक ताश उन्होंने शाही का बादशाह निकाला था, एक ताश बेगम या बीवी मान लीजिए, और एक आपसा गुलाम निकाला था। तो मतलब टोटल 3 निकाले थे। तो 52 - 3 कितने होते हैं, मतलब 52 - 3 तो अभी कुछ मत करिएगा, रुकिएगा। अब 52 - 3 हो गया, कुल में से 3 अनुकूल पत्तियाँ या कुल पत्तियाँ कितनी बनाई जा सकती हैं, 3 पत्ते निकालेगा, मतलब कितने की अपेक्षा 52 में 3 घटाइए तो 49, 3/49 आपका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ये दिया गया, अब ये सोचिए कि ये दिया गया थीटा का मान प्राप्त करके 2 cos थीटा पर 1 हो जाए, तो आपको ये बताइए कि cos ये देखिए, ये मान लीजिए इसमें 20 रखा, मान लीजिए, तो इसमें 60 हो गया, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो और 2 cos था तो 2 करके 1 आ गया, बात खत्म, ठीक है। फिर से बता देते हैं, cos 3 थीटा की वैल्यू क्या लेगा, अब थोड़ा जल्दी रख लीजिएगा, ये सब संख्या है, ठीक है, तब आपको आएगा। 20 रखिए तो 60 आ गया, cos 60, 2 cos 60 और cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, 2 कट गया 1 बराबर 1, ये प्रूव हो गया। मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रखने से हो रहा था, 20 रखने से। 32 से ऊपर है क्या, हाँ यही 32 है। देखिए इसमें क्या है, 5 4 8। बताइए कैसे होगा, बताइए कैसे होगा ये ऑप्शन। ऐसा है, 5 चौक 20, देखिएगा 5 चौक 20 होता है, 20 में 8 घटाइए 12 आएगा, 8 3 24 होता है, 24 में ये घटाइए 6 18 है, 8 6 48 होता है। अब इसमें -9 कर लीजिएगा, ठीक है। और तो इसमें 37 आएगा शायद, ठीक है, घटा लीजिएगा आप। चलिए तो 32 का क्या आएगा, 32 का वैसे 39, सॉरी 39 है, 48 है ना, 9 घटाना, सॉरी 39 आएगा, ठीक है, 39 आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट दिया गया है आपका, ये दिया गया है कि निम्नलिखित के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आने दो, 3 चौक 12 होता है, पहले गुणा किया गया, फिर जोड़ा गया, फिर गुणा किया गया, फिर जोड़ा गया, फिर गुणा किया जाएगा। 68 गुणे 4 कर लीजिएगा, 8 चौक 32, रुकिए यहाँ कर लीजिएगा, 8 चौक 32, 3 6 चौक 24, 27 272 आएगा, बात खत्म। इसमें क्या है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। कैमरे में सदैव रहता है, तो ये तो रहते नहीं है, सदैव की बात का है ना, तो रहते तो ये हैं, लेकिन सदैव की बात कही गई है, तो लेंस तो सदैव रहता है ना। फ्लैश कब होता है, जब आप खींचते टाइम फ्लैश होता है ना,
रील तो कभी कदार वो निकल जाती है फिर आ जाती नहीं लगाते हैं, तो लेंस हमेशा बना रहेगा ना, तभी तो वो कैमरा कहलाएगा। कैमरे में लेंस तो हमेशा रहेगा। मोम का संबंध ग्रीस से है। मोम से ग्रीस बनती है तो दूध से क्या बनता है? दूध से दही बनता है, बात खत्म। हाँ देखिए ये दिया गया नष्ट है 36 है। इसमें क्या देखिए, इसमें बेकार क्वेश्चन है। देखिए ये इसमें 1 है, इसमें 3 है, कितने का गैप है? +2 किया गया। अब इसमें प्लस का 6 है, मतलब 6 है, तो अब इसमें 4 के बाद ही तो 6 आएगा। सही कहा कि नहीं? सही कहा है, दूसरा राइट है, बात खत्म। 1 सेकंड रुकिएगा केवल। 37 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए मैं इसको थोड़ा देखिए, आप देखिए नॉट वर्बल क्वेश्चन है ना, तो उसको थोड़ा समझ के करिएगा हमेशा। देखिए 5 नंबर हमेशा फिक्स रहता है, आगम इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, वैसे वैल्यू नहीं होती है, इंपॉर्टेंट से वैल्यू होती है। ठीक है देखिए ये देखिए ये यहाँ पे आया, अभी थोड़ा दिमाग से समझिएगा, मैं आपको बताता कैसे हूँ। ये एक खाली के बाद एक भरा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब 1 सेकंड, ये खाली के बाद एक खाली के बाद ये इधर आ गया, और फिर ये वापस इधर आ गया, ये जैसे कि देख सकते हैं। ये फिर आपका एक खाली के बाद इधर आ गया, तो फिर वापस इधर आ जाएगा, मतलब कि ये आपका आ जाएगा। रुकिएगा 1 सेकंड, ये आपका यहाँ फिर आ जाएगा, क्योंकि एक वापस आ जाता है ना पहले, तो यहाँ बनेगा आपका। तो यहाँ केवल किस ऑप्शन में है? यहाँ तो केवल आपका इसमें भी है, दूसरे में भी है, नहीं सॉरी दूसरे में कहाँ? हाँ तो ये तो आपको केवल इसी ऑप्शन मिल रहा है। 37 का तीसरा राइट ऑप्शन होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन दिया असंगत चुनना था। चलिए इसमें देखिए क्या है, मैं बताता हूँ आपको। ये जो है ये 2 साथ में आ रहे हैं, ये 2 साथ में आ रहे हैं, और ये 2 साथ में आ रहे हैं, लेकिन आपका देखिए 1 सेकंड, ये जो 1 सेकंड 1 सेकंड, ये जो तीर है, ये वाला जो तीर है, और ये दोनों साथ में, इसमें नहीं आ रहे साथ में, क्योंकि ये वैसे वाला तीर हो गया, ये साथ में नहीं आ रहे। जो ऐसे वाला तीर है, ऐसे वाला, और ये आपका ऐसे वाला साथ में आ रहा है, लेकिन इसमें तो ये वाला तीर है जो कि गलत है, और वो वाला तीर बेचारा नीचे चला गया। ठीक है, तो ये जो तीसरा है 38 का तीसरा राइट ऑप्शन है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, ये 4 है तो 4 यहाँ बना दी गई। अब ये 4 ये आयत किससे बना? 4 लाइन से, तो यहाँ पे भी आपको 4 बना दिया गया। ये 3 से बना, 3 तो 3 लाइन किस में होंगी बताइए ज़रा? ये तो होगा नहीं, इसकी तो बात ही हटाइए। इसमें 4 लाइन कहाँ से आ गई? ये भी हटाइए, इसमें भी 4 लाइन हटाइए। ये दूसरा राइट है, 39 का दूसरा राइट है। चलिए हटाइए। 40 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है? आपको ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा होगा, अच्छा है भी। इसमें ये किस में मिल रहा है बताइए ज़रा? तो ये आपका ऐसे हो गया, और ये ऐसे आके ये ऐसे मिल गया। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट है। देखिए बहुत आराम से जल्दी पेपर में करिएगा। ठीक है, लीप ईयर क्या होता है? जिसका भाग 4 से चला जाए वो लीप ईयर होता है। अब इसमें तो 17 तो 4 में 4 तो लास्ट में आ रहा था, ये तो मतलब पक्का जाएगा। 7 चौको 16, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 24, 4 से 24, 4 से 24, मतलब 4 से 26 आ गया, तो 4 से 24 मतलब ये भाग चला गया, तो ये आपका लीप ईयर है। जिसमें लीप ईयर होते हैं, सॉरी जिसमें लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, और 66 दिन निकल आते हैं बस, और कुछ नहीं इसमें। वैसे तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 42 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका पहला ऑप्शन राइट है। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ 1904 में। नवी योजना का कार्यकाल क्या था? 43 नंबर क्वेश्चन है। तो बताइए इसका क्या होगा राइट ऑप्शन? 43 का यहाँ पे तीसरा पार्ट है, सॉरी तीसरा कह रहा है, फिर भी चौथे में चला गया। तीसरे का 1997 से 2002। ठीक है, और एक खगोलीय दूरी किनके बीच की दूरी होती है? पृथ्वी का सूर्य से होती है। 44 का दूसरा पार्ट। 45 नंबर क्वेश्चन है। रुकिएगा 1 सेकंड केवल। ये शाइलॉक शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? ये दिया गया है, तो ये किसकी है? मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर की है केवल, तो यही तो ऑप्शन राइट होगा। देश का पहला ऑनलाइन समाचार पत्र कौन सा है? तो द न्यूज़ टुडे है। ठीक है, केंद्र सरकार का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो आपका वो राष्ट्रपति होता है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान, ये ऐसे एयरफोर्स पेपर पूछता है, मतलब देखिए आया भी है तो पूछता भी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति राइट ऑप्शन है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 47 का चौथा राइट ऑप्शन है। 48 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर की जो चिप्स होती है, आईसी चिप, वो किसकी होती है? तो ये तो सबको पता होगा, बार बार पढ़ भी चुके हैं। हाँ सिलिकॉन की। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक डेटा देता है, तो वाणिज्यिक बैंक कहलाती है। सी ऑप्शन तीसरा नंबर राइट। 50 नंबर क्वेश्चन है। सुहार्तो किस देश के राष्ट्र अध्यक्ष हैं? तो वो आपका इंडोनेशिया के हैं। 52 का
दूसरा नंबर राइट ऑप्शन है। अगर देखिए, अगर वीडियो आपको मतलब कि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और 30 में से 25 किसके नंबर आए हैं, कट ऑफ 25 थे, अगर किसके आए हैं वो बताइएगा। अगर देखिए, अगर 20 आते हैं, 19 आते हैं, 18 आते हैं, या फिर 21-22 आते हैं तो कोई बात नहीं है, मुझे बस कमेंट में बताइएगा। और जैसे कि आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके 20 नंबर आए हैं तो आप यदि मेरे आप वीडियो यदि देखते रहेंगे, सारे मेरे वीडियो देखिए धीरे धीरे देखते नहीं तो आप 15 दिन बाद ये कहेंगे कि मेरे 22 आए हैं। 2 नंबर बहुत होते हैं, अभी फिर सुनिएगा। फिर आप 20 दिन बाद कहेंगे 24-23 आए हैं मान लीजिए, और आप 1 महीने बाद कहेंगे 25 आए हैं। पर ये कि 25 प्लस तो बहुत कम चांस होते हैं कि हो जाते हैं 25 प्लस, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 25 तो आपके सिक्योर हो जाएंगे रागा में, ठीक है। और इंग्लिश के लिए मैं आपको क्या करूँगा, अब मैं इंग्लिश आपको वोकेबलरी पढ़ाऊँगा ट्रिक से। मैंने ट्रिक से मैंने 2 वीडियो बनाए भी थे, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, उसको ट्रिक से देख लीजिएगा। मैंने वोकेबलरी पढ़ाई थी, बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाई थी कि क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे कि साइनोनियम एंटोनियम, आपको जब किसी चीज़ का अर्थ नहीं पता हिंदी में तो आप एंटोनियम साइनोनियम कभी नहीं कर पाएंगे, तो मैंने वोकैबुलरी पढ़ाई थी बिल्कुल ट्रिक से, तो वो देख लीजिएगा। और इंग्लिश में चिंता मत करिएगा, मैं आपको अब इंग्लिश ही पढ़ाऊँगा ज़्यादा, और रागा भी पढ़ाऊँगा, मैथ भी, रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा, जीके आपको बहुत सारी करा भी दी और कराता जाऊँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर था, लेवल पेपर का कैसा लगा आपको, ज़्यादा मतलब हार्ड ज़्यादा नहीं हार्ड आएगा, आपको जैसा लगता है वैसा ही हार्ड होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा आता होगा तो पेपर हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे थोड़े आसपास आएंगे, कम ज़्यादा हो सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।